वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइज आज सुबह सुबह नींद बहुत जल्दी खुल गई, तो उठ के नहा के मैंने धूप बत्ती करके तो मैंने कहा चलो अब ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो अंदर बस पूजा पापा नहाने गए हैं, तो अभी बजे हैं मुश्किल से 8:20 के करीब। तो कह रहे मैं 9 बजे तक शॉप में चला जाऊँगा, तो नाश्ता खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैं कहा ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी ना चाय पी है तो नहीं खाया जाता नाश्ता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काकू के हाथ भेज दूँगी। तो मैंने बनाने हैं आज आलू के परांठे। तो मैंने कहा काकू को ना काम भी है थोड़ा, तो पूजा के पापा ने बुलाया है, तो वही आप नाश्ता दे आएगा पूजा के पापा को। तो मैं कहा चलो फटाफट जब तक घर का काम कर लूँगी और नाश्ते में अभी नहा के आएंगे तो एक एप्पल काट दूँगी ताकि पेट में कुछ चला जाए। वैसे तो चाय रस होते हैं, पर रस से उतना वो नहीं होता कि थोड़ा सा 2 घंटे 1 घंटा निकाल सकें, क्योंकि जाते हैं उन्होंने भी दुकान ही कहते हैं। ऐसा क्या होता है, मैं लेट हो जाता हूँ, मेरे को 11 बज जाते हैं दुकान का जस्ट पूरी साफ़ सफाई करके 11 के करीब कह रहे हैं। पर मैं 9 बजे निकलूँगा तो टाइम से काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, बीच में श्राद्ध थे तो बड़ा लेट हो जाता था, पर अब रेगुलर जो है इन्होंने बोला है टाइम से मैं उठूँगा और टाइम से शॉप पे जाऊँगा, काम का टाइम है। तो गाइस ये सब भी है। तो बस गाइस चलते हैं, बस करते हैं आज दिन की शुरुआत। तो गाइस टाइम का तो पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है। बस नवरात्रे शुरू होने वाले, सबकी तैयारियां शुरू हो रही थी। तो वही दीदी कह रही कहते पता भी नहीं चलना, तो हार सारे आ जाने हैं और धीरे धीरे करते सारे ख़त्म भी हो जाना है। वही महीने का होता है एक बस महीना, ये वाला मेन बहुत खास होते हैं ये दिन। तो ये नवरात्रों से शुरू हो जाते हैं गाइस, और सारे त्यौहार पूरा महीना ऐसे लगता है त्यौहार ही त्यौहार है। मार्केट देखो, सब देखो सजे पड़े हैं। तो मैंने भी दीदी को बोला है, मैं कहा चलो देखते हैं मार्केट अब तो लग गई है काफ़ी, और काफ़ी सामान भी है। तो एक मॉल में या कहीं भी जाके देखते हैं, कुछ समझ आती है तो लेते हैं। लेना भी है गाइस, आगे देने लेने के लिए सब कुछ करना भी है। तो बस दीदी कह रही है अभी रुक जाए एक दिन, मैं फिर चलती हूँ जैसा। तो दीदी के साथ ही एक दिन में गाइस निकलूँगी मैं। हाँ जी हो गए रेडी बिल्कुल। आपके लिए फ्रूट काटा है, सेब खा लो। तो नाश्ता बाकी आप कह रहे हो कि रुक के भेज दूँ। हाँ 8:30 पौने 9 नहीं खाया जाता, परांठे उड़ते ही नहीं खाए जाते। तो मैं आलू उबालूंगी, आलू के परांठे बनाऊंगी। हाँ 10:30 11 बजे तक भेज दूंगी। तो काकू से काम भी है, वो भी करवा लेना जो सामान मंगाना है, और नाश्ता भी आपका भेज दूंगी और आप खा लो फ्रूट, ठीक है। और क्या प्रसाद खा लिया अभी मैंने प्रसाद, और माथा टेका है माता रानी का। हाँ टाइम से ये है, अगर टाइम से उठ जाओ सब कुछ टाइम से नहा धो के बंदा धूप बत्ती करके और फ्री हो जाता है, और टाइम से माता रानी की जोत जलती है। बिल्कुल वो भी सही है, लेट वाला काम बिल्कुल मुझे सही नहीं लगता। वैसे तो होना क्या चाहिए मैं आपको बताऊं कि सुबह 5:30-6 बजे तक उठ जाना चाहिए। हम लोग फिर भी आज 7 बजे उठे हैं। वैसे आप कोशिश करो, जो हमारा पुराना टाइम था कि हम 6-6 बजे उठ जाते थे, 5:30-6 बजे बिस्तरे से, वो टाइम अलग था, वो नहीं उठ सकते। पर फिर भी अभी भी आप ये 1.5 साल से परेशानी आई है, उससे पहले तो फिर भी उठ जाते थे। देखो जैसे नींद खुली। हाँ और वैसे भी आगे मौसम ठंडा आने वाला, जल्दी नींद नहीं खुलती। तो यही है, बस इतने बजे उठो और अपना 9 बजे आप शॉप खोल लो। अब बिल्कुल बहुत लेट, 11 बजे बहुत लेट हो जाता था, 10:30-10 बजे लेट हो जाता है। हाँ 11 बजे तक। हाँ फिर ये चीज़ तो सही नहीं लग रही थी। मैं वही कह रही थी, मैंने कहा बस ये टाइम से अपना खोलो शॉप और टाइम से अपना बढ़ाओ। हाँ तो टाइम से हाँ और टाइम से ही घर आ जाओ, ठीक। ठीक है ना। तो गाइस पूजा के पापा तो चले गए हैं, बस अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। रुक के पहले तो मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ आधा घंटा सो जाऊँ, अभी 9 ही बजे हैं। तो मैं सोच रही हूँ आधा घंटा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद लगती हूँ आलू उबालने और डस्टिंग करती हूँ, फिर मेरा काम निपट जाएगा। और गाइस क्या कहते हैं, एक कमेंट आ रखा था तो उसमें ये लिखा था कि आपकी दीदी अकेले भी जा सकती थी, आपको लेके आप क्यों गए उनके साथ। तो गाइस जो शीतला माता मंदिर है ना, वो बिल्कुल मेरे वाले रोड पे ही है जिधर मैं रहती हूँ। मुश्किल से 5 मिनट का पैदल का रास्ता है। तो दीदी ने कहा मैं यहाँ तक आ रखी हूँ, पिछली गली तक तू भी आ जा। तो मैंने कहा ठीक है, बस उतने तक की। तो गाइस उसमें तो कोई वो नहीं है ना। और मैंने कमेंट सेक्शन में जवाब भी दिया है कि मैं पास ही गई थी, मेरा घर उसी गली में, इसी वजह से मेरे को दीदी ने बुलाया। और इसमें कोई वो वाली बात नहीं होती। जब पूजा के वक्त मैं जाती थी कहीं, या दीदी का कहीं होता था, तो पूजा का काम मंदिर में कई बार हम जाते थे कोई डेट निकालने, तो मैं दीदी को स्पेशल बोलती दीदी मेरे साथ चलो, तो दीदी चल पड़ती थी। गाइस बहनें हैं, बहनों में ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता, चीना क्या तो पूजा क्या। ये चीज़ें तो मन की सिर्फ वो हैं कि आप लोग बोलते हो, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा जवाब उसका दे रही हूँ कि जैसे पूजा है वैसे मेरे लिए चीना है गाइस। चीना, गोलू, राधिका, नैन्सी सेम वही है बच्चों का, बस ये है वो बहन के हैं वो अपने हैं। तो ये चीज़ तो नहीं होती ना
कि अगर बहन के हैं तो वो सगे नहीं है। वो भी मेरे लिए चीना, जैसे मेरे को चीना इतना प्यार करती है गाइस, जब मिलती है मेरे को इतना मासी मासी। तो एक बच्चों से अटैचमेंट भी है शुरू से, पैदा छोटे होते हमने देखा है, तो बच्चों के साथ है हमारी। तो अगर चली गई तो उसमें गाइस कोई बात नहीं होती। तो आगे भी कई जगह जाना होगा, तो इसमें ये थोड़ा कि मैं नहीं जा सकती। इस ब्रेकफास्ट करके फ्री हो चुके हैं, और जैसे मैंने बताया था मैं बनाया मैंने आलू के परांठे पूजा के पापा को भी शॉप में भेजे हैं, तो पूजा के पापा भी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, यहाँ काकू और मैंने भी कर लिया है। तो बस अब मैंने सोचा मैं कहा थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद दोपहर के करती हूँ लंच की तैयारी। मैंने एक चीज़ देखी है, अगर हमारा ब्रेकफास्ट लेट हो जाए ना तो सारा काम लेट हो जाता है। अब क्या करते करते हमें बज गए 12, अब 12 बजे घर का काम भी पूरा हो चुका है। 12 बजे के बाद अब रोटी की तैयारी करनी है, वही 1:30 पौने 2 बज जाएंगे। तो ये चीज़ तो है, अगर सुबह 9 बजे 9:30 गाइस हो जाता था ना, तो इस समय मैं लंच की तैयारी करती थी। तो अब मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट करके मैंने काकू का बनाया, एक अपना बनाया, 2 पूजा के पापा के, तो 4 परांठे बने हैं। बस अभी भी उसका जो आलू की स्टफिंग है वो रखी हुई है, अगर जिसने खानी होगी दोपहर को, काकू ने खाना होगा तो उसको और बना दूंगी। तो गाइस पूजा के पापा आए हैं अभी और अपने लिए लाए हैं एक ब्रेड, एक समोसा। मेले तो नहीं लाए? नहीं, मैंने मना कर दिया था, मैं कहा मेले मत। नहीं, मेरे को भी दिल नहीं है बिल्कुल भी खाने का, आप खा लो। चाय बन रही है, बस चाय आपको डाल देती हूँ। हाँ, मैं चाय पी लूँगी, बाकी मेरे को समोसा वगैरह नहीं दिल बिल्कुल भी खाने का, और ऑयली होता है। घर का तो मैं फिर बना हुआ मुझे सब कहते हैं, लेकिन मैं घर का खाती हूँ गाइस, मैं बाहर का नहीं खाती। क्योंकि होता क्या है घर में ना, हम क्या है एक बार तेल यूज़ करके या 2 बार, इससे ज़्यादा तीसरी बार मैं तेल यूज़ नहीं करती उस तेल को। तो बाहर का पता नहीं अब कितनी बार यूज़ हुआ पड़ा, मुझे नहीं पता ना। चलो कोई बात नहीं, आप तो खा लो, कोई बात नहीं, आपको भूख लगी थी, वो तो सभी खा रहे हैं। चलो मैं तो अवॉइड कर सकती हूँ ना, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। तो चाय बनाई है मैंने आधा कप, ठीक है। और क्या कहते हैं, दुकान पे काम कैसा, अभी कुछ फर्क पड़ा है या वैसे ही धीरे धीरे सही हो जाएगा काम? और ना मुझे भी तो अब श्राद्ध खत्म हो गए ना, अब लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे घर से। अब जो खरीदारी करनी है, त्योहार आ रहे हैं, आखिर तो शुरू करेंगे। तो मुझे भी तो, मैं इसके लिए बोल रही थी दीदी को आज कि मैंने कहा मेरे साथ चलना आप वो देखने के लिए, मेरे को कुछ डिनर सेट वगैरह देखना है स्टील का। तो मैं उसको कह रही चल, तो कहती मैं चलूँगी, चल कल चलते हैं। तो देखूंगी कल दीदी के साथ, तो वहाँ चली जाऊंगी मैं देखने। आज मेरा अकेले सोच रही थी, पर मैंने कहा अकेले दिल नहीं करता, दीदी होती है तो साथ चलो, 2 बंदों का वो हो जाता है। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, साथ हो जाता है और पसंद हो जाती है ना। मैं स्टील का सोच रही हूँ लेने का एक। हाँ, मैं कहा स्टील का ले लेती हूँ, स्टील का देखती हूँ, पूजा के लिए सोच रही हूँ। चलो देख लेना। हाँ, मैं कहा कुछ तो उसको दिवाली पे गिफ्ट देना है ना, तो मैं यही सोच रही थी कि दिवाली का इसको एक स्टील का पूरा, आपका पैसे भी दिल था उस समय, तो मैं कहा चलो अब त्योहार भी आ रहा है, मौका भी है, सब कुछ है, आप दे देती। आलू तो है 50 रुपए किलो। जो शिमला मिर्च हैं ये दिए हैं 50 की 3 गाइस, 40 रुपए की 250 ग्राम, तो ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 50 रुपए की। सब्जी इतनी महंगी हो रही है कि कोई भी चीज़, टमाटर 100 रुपए किलो। जा रही थी नीचे की साइड लेने सब्जी, मैं कहा जाती हूँ पूजा के पापा की शॉप के वहाँ ना सब्जी वाले खड़े होते हैं, तो मैंने कहा वहीं निकलती हूँ। उस पर सूट बदला, इतने में नीचे आवाज़ आ रही, सब्जी सारी सब्जियाँ, एक भाई आ रखा था और वो सब्जी बेच रहे थे भैया। तो मैंने कहा चलो आलू शिमला मिर्च लेती हूँ। आलू तो बस, शिमला मिर्च है मेन 50 रुपये, 40 रुपये की पाव, तो गाइस 50 रुपये की 3 शिमला मिर्च सिर्फ। तो कोई बात नहीं, अब जब खानी है, रोटी खाए बिना भी गुजारे नहीं है, तो मैंने वही सोचा मैं कर लेते हैं। तो बस अब आलू शिमला मिर्च, बस अब किचन में जाती हूँ, तो गाइस स्टार्ट करती हूँ रात का डिनर बनाने की, करती हूँ तैयारी। तो गाइस शुरू हो चुकी है आलू शिमला मिर्च बनानी। तो ये अच्छे से अभी फ्राई हो रही है, तो इसको फ्राई होने देती हूँ, फिर इसमें डालती हूँ सूखे मसाले। तो खाली जीरे से बनाई है और साथ डालूंगी ऊपर से टमाटर। तो गाइस डिनर हो गया रेडी। मैंने बताया था मैं आलू शिमला मिर्च बना रही हूँ, तो ये आलू शिमला मिर्च बनाई है, और यहाँ मैंने लिया मिर्च का अचार। बस अब मैं करती हूँ डिनर, पूजा के पापा भी अपना कर रहे हैं, तो मैं भी अपना गाइस स्टार्ट करती हूँ। तो आइए आप भी खा लीजिए रात का डिनर। डिनर हो चुका है, जैसा मैंने बताया था आलू शिमला मिर्च बनाई है। बस पूजा के पापा भी सोने की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी बस, नींद बहुत जोरों की आ रही है गाइस, अब बस सोने की तैयारी करते हैं और क्या कहते हैं फिर उठते हैं नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।